नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं फिर वही करने वाला हूं कि मैं सारी खबरों का एक कैप्सूल बना के आपको सुनाने वाला हूं। राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी से लेके अखिलेश यादव, योगी जी का बुलडोजर और योगी जी के एक IAS अफसर की गाय का प्यार, सारी कहानियां मैं एक साथ आपको सुना दूंगा। लोग कहते हैं मुझे अलग अलग वीडियो बनाने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है क्यों आप परेशान हो, तो एक ही वीडियो में पूरी कहानी बताता हूँ। शुरुआत करता हूं कि आज बड़ी घटनाएं फिर हुई कि बुलडोजर जो पथराव कर रहे थे, जिन जिनके नाम सामने आए, चाहे पुलिस ने बता दिए, मुखबिर ने बता दिए, उनके घरों में बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर आजकल यूपी गवर्नमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। बुलडोजर से उनको वोट भी मिले हैं चुनाव में। एक पक्ष ऐसा है जो बुलडोजर नीति की आलोचना करता है और एक पक्ष ऐसा है जो बुलडोजर का पक्ष लेता है कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब वो आज जो प्रयागराज में जो बताया जाता है मुख्य अभियुक्त जावेद, उसके घर बुलडोजर चला दिया गया। अब जो चढ़ा दिया गया तो बाद में पता चला कि घर तो उसके नाम है ही नहीं, घर तो उसकी बहन या बेटी के नाम है। और वकीलों ने इससे प्रतिवाद किया, मामला न्यायालय तक जाने वाला है कि साहब जिस अभियुक्त के घर का उसका घर ही नहीं है, उसके नाम पे बुलडोजर चला कैसे देंगे। अच्छा, एक लॉजिक वाली बात बताइए। अब जैसे मैंने अपराध किया और घर मेरे पिताजी का है, घर मेरी माताजी का है, घर मेरी बहन का है, अगर मैं उस घर में रह भी रहा हूँ तो हिस्सेदार तो और भी लोग हैं, तो मेरे घर को बुलडोजर से तोड़ना किस अपराध में आता है? कि मतलब आप किस तरह आप लाएंगे बुलडोजर सीधा मकान पे तोड़ देंगे? मैंने अपराध किया, ये बात आप कह रहे हैं। मैंने मान लीजिए कि टीवी पे फुटेज भी चल रहा है कि मैं पत्थर चला रहा हूँ। मैं पहली बात तो मैं साबित कर दूं कि मैं दंगाइयों के साथ नहीं हूँ। मैं हर अपने ट्विटर पे, हर वीडियो पे कह रहा हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप हाथ में पत्थर उठा रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं। मौजूदा जो हालात हैं देश में, एक उग्र हिंदुत्व वाला जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप पत्थर उठाएं, जिससे वो आपके वीडियो ट्वीट करें, तो आप जाने अनजाने उनके शिकार में, उनकी शतरंज की जाल में फंस रहे हैं। आपके ये छोटे छोटे वीडियो आप समझ नहीं रहे, पूरे देश में उनकी प्रयोगशाला में काम आते हैं, सालों तक रखे जाते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे उठा के वीडियो भेज रहे थे, मुझे कम से कम कई लोगों ने भेजा जो इस तरह की मानसिकता के, देखिए साहब मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पत्थर मार रहे हैं, हमें नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना है। एक सामने कहा कि देखो हमारे कलाकार जो हैं उन्होंने देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई, कतर ने उनको समर्थन दे दिया। तो इस तरह के ना पूरा वातावरण तैयार किया जा रहा है। भली खाड़ी देशों के विरोध के कारण नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया हो, लेकिन पार्टी का बड़ा धड़ा जो है वो इस तरह के अंदर मैसेज वायरल कर रहा है कि भाई नुपुर शर्मा के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए। बात नुपुर और बात नवीन जिंदल है ही नहीं, बात हिंदू और मुसलमान है। जब तक ये हिंदू और मुसलमान का खेल में तड़का चलता रहेगा, काम बनता रहेगा। तो फिर ये मुद्दा आएगा कि भाई आप जो हैं बुलडोजर लेकर चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कहानी में वो हिंदू मुसलमान वाला ट्विस्ट लाना चाह रहे हैं। और लीगल में आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। मैं जो शुरुआत कर रहा था बात की, जब बात चेंज हो गई थी कि अगर हाथ में पत्थर उठा भी है, मार रहा है, तो उसकी सज़ा अदालतें निर्धारित करेंगे कि आप हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं तो 2 साल, 5 साल, 7 साल जो भी सज़ा होगी अदालत देगी। लेकिन आप खुद ही अगर कानून करने लगेंगे, आपने पत्थर देखा और आपने बुलडोजर चला दिया, तो उधर पलट के अखिलेश यादव ने भी हमला किया है, कहा है आज और ट्वीट किया है उन्होंने कि इस तरह बुलडोजर चलाया जा रहा है किसी के घर पे, ये ठीक नहीं है। और जिन लोगों के बयान की वजह से पूरे देश में हिंसा फैली है, उनको तो सुरक्षा दी गई है। उनका इशारा नुपुर और नवीन जिंदल की थी और तरफ था, और ये कहना है कि बाकी लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ओवैसी ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जो हैं, गृह राज्य मंत्री टेनी, जिन्होंने 5 लोगों की हत्या कर दी, थार गाड़ी चढ़ा दी, उनके घर पे तो आज तक बुलडोजर नहीं चला। बात सही भी है, जब टेनी महाराज का बेटा फरार था या हाजिर नहीं हो रहा था या कुछ दिन गायब था, तो उसी समय इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था, उसी समय बुलडोजर चलना चाहिए था। लेकिन वो मंत्री के बेटे हैं और हिंदू हैं और ये अपराधी हैं और मुसलमान हैं, तो ये भेद तो चलता रहता है। पॉलिटिक्स से राजनीति है, तो ये बुलडोजर पे लेकिन योगी सरकार को ताकत भी मिलती है। एक जो वर्ग है, जो उनका वोटर है, उसको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने दिमाग ठीक कर दिए। उनकी सरकार, योगी सरकार ने मुसलमानों के दिमाग ठीक कर दिए। ये बात बड़ी कॉमन सी कही जाती है। मतलब जो आपका वोटर है, जो उग्र हिंदुत्व को, मतलब आपने उसके दिमाग में ये बिठा दिया है कि पेट्रोल 150 रुपये हो जाए, डीजल 200 रुपये हो जाए, गैस का सिलेंडर 3000 रुपये हो जाए, लेकिन तुम राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर तुम्हें इतना सहन करना ही करना है। तो जिसके दिमाग में ये भर गया है, तो उसको ये बुलडोजर बहुत पसंद आ रहा है। उसको लग रहा है कि भाई इससे मुसलमान ठीक हो रहे हैं।
ऐसी कहानी आई, फिर वो सहारनपुर में पुलिस की पिटाई की। अब आप सोचिए कि देश संविधान से ही चलेगा ना, देश किसी की भावना से तो चलेगा नहीं, या सरकारें केवल संविधान से चलेंगी, सरकार भावना से तो चलेंगी नहीं। दंगाई किसी को नहीं अच्छे लगते। वो जो भी इस देश का सभ्य समाज है वो दंगाइयों के खिलाफ है। जिसने पत्थर चलाए, कोई पत्रकार, कोई लेखक, कोई सेकुलर आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप सड़कों पे आके इस तरह पत्थर चलाएं। लेकिन जो पत्थर वाले चलाने वाले अगर आपके यहाँ लेकर आए, आप हवालात में उनको बंद कर दिया, तो आप बहुत करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाइए। लेकिन दरोगा जी लेके लठ हाथ में और धै लठ उनको मार रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप। और सोचो, ये पुलिस कस्टडी में है लोग, पुलिस कस्टडी में दरोगा जी किस हैसियत से मार रहे हैं। अगर ये मामला चला जाए कोर्ट में तो क्या होगा। और मेरी तो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से भी अनुरोध है, पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस चौकी में हवालात में एक दरोगा मार रहा है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अखबार ना देखते हों, सुशील सोशल मीडिया ना देखते हों, टीवी चैनल ना देखते हों। गोदी मीडिया के चैनल में नहीं चल रही है बात, लेकिन सोशल मीडिया पे भरमार है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वो ट्वीट किया है कि देखो योगी जी का रिटर्न गिफ्ट, कैसे लाठी बरसाई जा रही है। तो ये माननीय न्यायमूर्ति जी हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर उन्होंने वीडियो देखा तो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। वो आके बुला के उस जिले के एसएसपी से पूछें कि ये जो दरोगा जी हैं, ये कानून को हाथ में लेकर लाठी मार रहे हैं, तो अब तक सस्पेंड होकर जेल क्यों नहीं गए, और वो जेल नहीं गए तो तुम्हें जेल क्यों नहीं भेज दिया जाए। अब इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर ही लोगों को भरोसा बचा है, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह डेमोक्रेसी के जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, बोलने के हक खत्म किए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो अब कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो अपना पक्ष करना ही चाहिए, मजबूती से करना ही पड़ेगा, लेकिन लोगों का वरना भरोसा उठेगा। अब देखते हैं इस मामले में भी कुछ होता है नहीं होता है। उधर उत्तर प्रदेश में एक आईएएस अफसर की गाय जो है वो बिल्कुल चर्चा का विषय बन गई। कानपुर के डीएम की पत्नी है, वो भी फतेहपुर में है डीएम साहब। एक लेटर वायरल हुआ कि 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है कि मैडम की गाय की देखभाल करनी है। अब सोचिए, ये अफसरों के ठाठ देखिए। दिल्ली वाले अफसर याद आ गए होंगे, दंपत्ति मियाँ बीवी जो कुत्ते को ठहराने जाते थे तो पूरे स्टेडियम से खिलाड़ियों से कह दिया जाता था कि भाई 7 बजे से पहले टहलो, दौड़ो, क्योंकि 7 बजे के बाद साहब का कुत्ता और साहब खुद दौड़ेंगे, टहलेंगे। तो इसी तरह वो अपूर्वा दुबे जी जो आईएएस हैं, इनके डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई कि साहब इनकी गाय की देखभाल करनी है। और वो लेटर वायरल हो गया कि 7 डॉक्टर पूरे दिन एक दिन वाइज चेक करेंगे डीएम साहब की गाय और फिर शाम को रिपोर्ट भी करेंगे। अब यह चिट्ठी बवाल हुई, वायरल हुई तो बवाल मचा कि साहब डीएम साहब की गाय इतनी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था एक बहुत जाने माने लेखक से कि आप किसी को प्यार करते हो तो उसके कुत्ते से भी प्यार करना सीखो। तो डीएम साहब की सम्मान करना है तो डॉक्टर की ड्यूटी लगनी है। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डीएम साहब सफाई देने आई। सुना है कि चिट्ठी जारी करने वाले डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया और डीएम साहब ने कह दिया कि मेरी कोई निजी गाय नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, डीएम की निजी गाय होती भी नहीं है, लेकिन डीएम का बंगला वो है, वो आज के ज़माने में राजाओं के बंगले की तरह माना जाता है। पिछले योगी सरकार पार्ट 1 में अगर जांच करा ली जाए तो कई डीएम ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंगले पे सज्जा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मतलब बढ़िया बढ़िया आलीशान पेंटिंग जाने क्या क्या, करोड़ों रुपए डीएम ने अपने बंगलों पे खर्च किए हैं, लाखों करोड़ों रुपया। अब वो गाय भी वहाँ पे दहेज में मिलती है। मतलब एक डीएम साहब चले गए तो 2 गाय डीएम के बंगले पे रहती हैं। तो बात निजी या सरकारी की नहीं है। अगर डीएम के बंगले पे गाय है, उस गाय के लिए 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लग रही है, तो अच्छा है कि जिले की सारी गायों के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी लग जाए। गाय तड़प तड़प के मर रही है। हमने लखनऊ में 2 ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था किस तरह गायों को बेरहमी से मार के फेंक दिया जा रहा है। तो अच्छा है कि प्रदेश की बाकी जिलों में भी गाय इस तरह हों और गायों की देखभाल हो, अच्छी बात है। लेकिन डीएम साहब बड़ी परेशान है, बाद में उन्होंने बयान जारी किया है, लेकिन डीएम साहब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उधर अपने अमिताभ बच्चन जी को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने हमारे सुधीर चौधरी जी की जम के बेइज्जती कर दी। सुधीर चौधरी जी इतने बढ़िया पत्रकार हैं कि जो मोदी जी भी अपनी पैरवी नहीं कर सकते, बीजेपी अपनी पैरवी नहीं कर सकती, उतनी पैरवी सुधीर चौधरी जी कर देते हैं। असल में उनका बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है। एक मामले में रिश्वत में वो पकड़े गए थे, 6 महीने तिहाड़ जेल में रहे थे, तो तिहाड़ जेल से आके उनका फिर बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ। वो 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी उन्होंने, जिसमें वो फंसे थे। छोटा मोटा काम नहीं करते, बड़ा काम करते हैं, स्टार हैं। और ऐसे ही संपादकों की वजह से उनके मालिकों को, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का टिकट भी मिलता है, हालांकि हार गए सुभाष चंद्रा। तो उस समय जब 2000 के नोट आए थे तो भक्ति काल में उन्होंने कहा कि 2000 के नोटों में चिप लगी है। वो इतने भक्त थे, इतने गदगद थे, उन्होंने लगा कि 2000 के नोट में चिप लगी है और कहीं पे भी वो
नकद नोट रखा होगा, ऊपर से मोदी जी बटन दबाएंगे और सिग्नल पकड़ेगा और तुरंत नोट पता चल जाएगा। तो अमिताभ बच्चन ने देखिए किस तरह मस्ती ली उनसे, सुनिए ये देखिए। जी सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? सर डी 2000 रुपए का नोट। छोरा है। अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है सी सैटेलाइट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना? नहीं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए और पहले जरा टटोल लीजिए। उधर राष्ट्रपति का चुनाव आ गया है, सरगर्मी तेज हो गई है, बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को लगाया गया कि भाई विपक्ष से भी बात करो, विपक्ष को भी मैनेज रखो, क्योंकि ये चुनाव जीतना जरूरी है। तो राजनाथ और जेपी नड्डा क्या करते हैं इसकी निगाह रहेगी, और विपक्ष की भी बड़ी कोशिश है कोई ऐसा नाम आ जाए जिससे पूरा विपक्ष एक हो। राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुलाई में होने हैं, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। उधर समाजवादी पार्टी में और उनके समर्थक महान दल में भी जंग छिड़ गई। केशव देव मौर्य जो महान दल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि साहब अखिलेश यादव ने मुझे जो गाड़ी दी थी वो गाड़ी उन्होंने वापस ले ली, मैंने गठबंधन तोड़ दिया। हकीकत ये है कि गाड़ी वो जो है वो समाजवादी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड थी। ये आप आरसी देख रहे हैं मेरे पड़ोस में। अब उन्होंने गाड़ी दी थी समाजवादी पार्टी ने कि केशव देव मौर्य जी आप अपनी पार्टी का प्रचार करिए, और भाई साहब को लगा कि अब तो 5 साल पार्टी आ नहीं रही है, तो अच्छा है कि भैया किनारे हो जाओ, कोई किसी और पार्टी में देखो, विपक्ष में कौन साथ दे। दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए समाजवादी पार्टी में, एमएलसी भी बन गए। तो अब केशव को लगता है कि हम भी मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, तो केशव का कद स्वामी प्रसाद मौर्य के मुकाबले में काफ़ी कम था, तो बड़े आहत थे। 2 सीटें मांगी थी, दोनों पे बुरी तरह हार गए। बिलसी में बदायूं की बिलसी में उनका बेटा लड़ रहा था, शायद वो भी हारा। तो उन्होंने एक बड़ी आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी पे कि साहब इन्होंने हमारी गाड़ी छीन ली। तो इस तरह की राजनीति मज़ेदार होती है। पार्टी फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट करती है, जब अलग हो जाते हैं वापस मांगती है तो कह देते हैं गाड़ी छीन ली गई। अब वो मज़े की बात है, मैंने सोचा, मैं केशव जी के, मैंने एक आदमी से कहा, पूछा कि भाई तुमने तो गठबंधन अलग कर लिया, पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी, आरसी जो है वो बता रही है समाजवादी पार्टी की गाड़ी है। अब तुमने मान लीजिए कोई भी पार्टी ज्वाइन करी तो समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगी हुई गाड़ी पे तुम किसी और पार्टी का झंडा लगा के कैसे घूम सकते हो? अब इसका कोई जवाब नहीं है उन पर, लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी है 40-50 लाख की है, तो भाई बचाएंगे तो है ही। तो इस तरह की पूरी राजनीतिक उठापटक चल रही है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो गोदी मीडिया है वो दिन भर बुलडोजर का प्रताप दिखा रहा है, दिखा रहा है पत्थरबाजों को सबक सिखा दिया, और योगी रॉक्स ट्विटर पे ट्रेंड कराने की कोशिश कर रही है। तो दिन भर आजकल पत्थर, बुलडोजर, पिटाई, यही सब चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, बाकी जो कुछ होगा मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि राजनीति का सच्चा लेखा जोखा आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगा। थैंक यू।